की बात है। रामनगर गांव में सीता अपने दो बेटों नागेंद्र और नीरज के साथ रहती थी। सीता अक्सर बीमार रहती थी और एक दिन बीमारी की वजह से वो चल बसी। माँ के जाने के बाद दो भाइयों के पास सिर्फ विरासत रह गई। बहुत हो गया नीरज, अब तू निकल जा मेरे घर से। कितने दिन से तेरे परिवार का बोझ मैं उठा रहा हूँ। क्या तूने कभी एक पैसा कमाया? माँ की दवाई, घर का राशन, बिजली का बिल सब मैंने दिया। और ये देख, ये जमीन के कागज हैं, इस पर माँ के साइन हैं। अब तू और तेरे बच्चे यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकते। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? इस घर में मेरा भी हिस्सा है। हम दोनों ने माँ बाप की सेवा की थी। उनकी मौत के बाद क्या यही बचा था हमारे बीच? देवर जी, हमने इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। इस घर के हर कोने में हमारे पसीने की बूंदें गिरी हैं। आप मेहरबानी करके अपनी बीवी और बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाइए, बस, और कुछ भी मत कहिए। कविता, बात खत्म करो। मैं कोई भावुक ड्रामा नहीं सुनूंगा। ये घर अब मेरा है और मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। भाभी, एक बार सोचिए, क्या हम सच में इतने पराये हो गए हैं? माँ तो हमेशा कहती थी कि हम एक ही परिवार हैं। आज अगर वो जिंदा होती तो क्या ये सब देख पाती? तभी गांव के बुजुर्ग भोला काका वहाँ पास आ जाते हैं। अरे नागेंद्र बेटा, ये तू क्या कर रहा है? ये तेरा अपना खून है, तेरा भाई है। तेरी माँ की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई और तू इसे घर से निकाल रहा है। भोला काका, आप अपने काम से काम रखिए। किसी के परिवार के मामले में टांग मत अड़ाइए। फिर नीरज बिना कुछ कहे अपनी पत्नी सुनैना और बेटे चिराग के साथ गांव के बाहर नदी किनारे आ जाता है। सुनो, क्यों ना हम यहीं किसी कोने में एक छोटा सा घर बना लें? जैसी जिंदगी है वैसा ही घर भी ठीक रहेगा। आप क्या कहते हैं? ठीक कहती हो सुनैना। अब हमें किसी से कुछ नहीं मांगना। चलो, किसी बांस की छांव में ही सही हम अपना घर खुद बनाएंगे। लेकिन सुनो, झोपड़ी पूरी करने के लिए लकड़ी चाहिए और लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी। हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो क्या करें नीरज? क्या रात भर ऐसे ही बैठे रहेंगे? नहीं, मैं गांव जाकर कोशिश करता हूँ। शायद कोई कुल्हाड़ी दे दे और बच्चों के लिए 2 रोटियां भी मिल जाएं। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर और सब्र करो बेटा, पापा जरूर कुछ लेकर लौटेंगे। तुम्हारा पेट भी भरेगा और हमारा अपना घर भी बनेगा। नीरज गांव की तरफ जाता है और रास्ते में लकड़ी काट रहे एक लकड़हारे धीरू से कहता है, भाई, क्या ये कुल्हाड़ी मुझे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? मुझे अपने लिए एक छोटा सा घर बनाना है। घर? तू तो गांव से बाहर का लगता है, क्या करेगा घर बनाकर? मेरे भाई ने माँ बाप की मौत के बाद जमीन हथिया ली और हमें घर से निकाल दिया। अब बीवी बच्चों को लेकर नदी किनारे आ गए हैं। कम से कम बरसात में सिर ढकने के लिए थोड़ी सी छाया तो चाहिए ही ना। आजकल यही देखा जाता है भाई, खून से नहीं जमीन से रिश्ता होता है। ले भाई, ये कुल्हाड़ी भी रख ले और ये रोटियां भी। तू तो अपने जैसा नहीं लगता भाई। भगवान तेरा भला करे। आज मेरे बच्चे पेट भरकर खा पाएंगे। नीरज कुल्हाड़ी और रोटियां लेकर नदी किनारे लौट आता है। बेटा, आज तेरा पेट भर जाएगा और कल से अपनी झोपड़ी भी बनेगी अपने ही हाथों से। कुछ दिनों बाद नीरज उसी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है और अपने लिए एक अच्छी सी झोपड़ी बना लेता है। पापा, वो देखो, हमारी झोपड़ी अब कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बेटा, ये सिर्फ झोपड़ी नहीं है, ये हमारी मेहनत की मिसाल है। अब कोई हमसे इसे छीन नहीं सकता। इसे हमने अपने पसीने से बनाया है। अब ये पूरी तरह हमारा है। चलो सुनैना, अब जब घर बन गया है तो मैं गांव जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। कुछ भी कर लूंगा, लेकिन हमारी रसोई का धुआं फिर से जरूर उठेगा। फिर नीरज गांव की तरफ निकल पड़ता है। भैया, अगर कोई काम हो तो बता दो। मेरी बीवी और बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। घर में चूल्हा तक नहीं जला। मैं मजदूरी कर लूंगा, खेत में काम भी कर लूंगा, बस कुछ मिल जाए। अरे नीरज, अभी तो सीजन भी नहीं है, काम कहाँ से दूं? जा कहीं और पूछ ले। फिर नीरज एक एक कर कई घरों में जाता है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। नीरज हताश, आंखों में आंसू लिए लौट रहा होता है। तभी एक बूढ़ी औरत उसे देखती है और उससे कहती है, बेटा, तू कब से यूं ही घूम रहा है? तेरा चेहरा सब कुछ बता रहा है। ले, ये रोटी रख ले और थोड़ा सा गुड़ भी।
कुछ नहीं तो कम से कम तेरा बच्चा तो चुप हो जाएगा ना। माई, आज तो तू जैसे भगवान बनकर आई है। ये रोटी का टुकड़ा हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। फिर नीरज घर लौट आता है। ये लो सुनैना, थोड़ा सा खाना मिला है, चिराग को खिला दो। वो तो भूखा है और आपने खुद भी कुछ नहीं खाया। आपका चेहरा बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा थक गए हैं। मुझे भूख नहीं है, बस बच्चों का पेट भरा रहे वही मेरे लिए काफी है। मैं तो कल भी खा लूंगा। आप ऐसे क्यों हैं नीरज? इतना सब सहकर भी हमेशा मुस्कुरा लेते हैं। काश दुनिया में सबको आप जैसा दिल मिलता। नीरज चुपचाप पानी पीता है और सिर झुकाकर झोपड़ी के एक कोने में जाकर बैठ जाता है। क्या इतनी बेबस हो गई है मेरी किस्मत? मैंने हर दरवाजे पर दस्तक दी, पता नहीं कब हमारे दिन बदलेंगे, कब चिराग बिना भूखे पेट सो पाएगा, कब सुनैना की आंखों में सुकून लौटेगा। तभी उसकी नजर झोपड़ी के कोने में रखी कुल्हाड़ी पर जाती है। ये कुल्हाड़ी, शायद यही आखिरी रास्ता है। अगर कोई मुझे काम नहीं देगा तो अब मैं खुद अपना काम बनाऊंगा। मेहनत मेरी है, रास्ता भी मैं ही निकालूंगा। कहाँ जा रहे हो नीरज? अभी अभी तो लौटे हो। पहले कुछ खा लो फिर चले जाना। सुनैना, जब तक चिराग की थाली में भरपेट खाना नहीं होगा मैं कुछ भी नहीं खा सकता। आज जंगल से लकड़ी काट कर लाऊंगा, उसे बेचूंगा और राशन लेकर ही लौटूंगा। नीरज जंगल में लगातार पसीना बहाता रहा और जो लकड़ियां उसने काटी उन्हें लेकर वो बाजार की तरफ चला जाता है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं, एकदम सस्ती हैं। ले लो भाई, ले लो। एक ग्राहक लकड़ी हाथ में लेकर देखता है। सूखी तो है पर बहुत पतली है, 10 रुपए दूंगा। भैया, मेहनत बहुत लगती है, थोड़ा सा और बढ़ा लो। 15 रुपया का एक गट्ठा है। देना हो तो दो, वरना और भी बहुत लोग बैठे हैं। मजबूरी में नीरज अपनी लकड़ियां 10 रुपए में बेच देता है। फिर धीरे धीरे उसकी सारी लकड़ियां बिक जाती हैं। चलो, कम है पर मेहनत से आ है। अब राशन लेकर घर लौटूंगा। आज चिराग का पेट भरकर खाना होगा। फिर नीरज किराने की दुकान पर जाता है। भैया, 1 किलो चावल दे दो और 1 किलो आटा। कमाल है नीरज, लोग तो भीख मांगते हैं पर तू तो जंगल से अपनी मेहनत लेकर आया है। भाई, मेहनत ही तो आखिरी सहारा है। जब अपना कोई साथ न दे तब इंसान के हाथ पैर और पसीना ही उसका सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। सारा राशन लेकर नीरज घर लौट आता है। क्या हुआ नीरज? आज आपकी सारी लकड़ियां बिक गई? अरे हाँ भाग्यवान, आज तो जैसे भगवान ने खुद रास्ता बना दिया। हमारी मेहनत रंग लाई, सारी लकड़ियां बिक गईं। हाँ, पैसे थोड़े कम मिले लेकिन इतना जरूर है कि आज हम तीनों भरपेट खा सकते हैं। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है। कम मिला सही पर अपनी मेहनत से मिला है। चिराग भी कितना खुश होगा। आइए, आप दोनों बैठिए, मैं आप दोनों के लिए खाना बनाकर अभी लाती हूँ। बैठिए। ठीक है सुनैना, आज जो थकान है ना वो भी सुकून जैसी लग रही है। सुनैना मुस्कुराते हुए अंदर जाती है। बाहर बैठे नीरज की नजर चिराग पर पड़ती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कुछ ही देर में सुनैना थाली में खाना परोसकर बाहर आती है। तभी झोपड़ी के सामने तपस्वी बाबा आकर खड़े हो जाते हैं। बेटा, 2 दिन से अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। अगर घर में थोड़ा सा अन्न हो तो प्रभु के नाम पर दे दो। सुनैना आधी रोटी और थोड़ा सा चावल लेकर बाहर आती है और वो सब तपस्वी बाबा को दे देती है। स्वामी जी, हम खुद भी 2 दिन बाद आज खाने बैठे हैं, पर शायद यही भगवान की परीक्षा है। आप खाइए बाबा, पेट भर लीजिए। हमारे लिए तो भूख रोज की साथी है, पर शायद आज आपकी जरूरत ज्यादा है। साधु भोजन खाकर उनसे कहते हैं, बेटा, तेरी ये सेवा और तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आज जो तूने अपने हिस्से से मुझे दिया है वही कल तुझे कई गुना होकर लौटेगा। मेरा आशीर्वाद है, एक दिन यही छोटी सी झोपड़ी तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यहीं से तेरी किस्मत बदलेगी और दुनिया तेरी मेहनत को सलाम करेगी। नीरज और सुनैना सिर झुका लेते हैं। तपस्वी बाबा उस रात वहीं रुकते हैं और सुबह चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जंगल में नीरज कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काट रहा होता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े लाल रंग के एक पत्थर पर पड़ती है। अरे ये क्या है?
जो इतनी तेजी से चमक रहा है? हे भगवान, यह तो कोई साधारण पत्थर नहीं लगता। नीले कमल जैसा रंग और एक अजीब सी रोशनी फैल रही है। ऐसे पत्थर तो कभी कभार ही मिलते हैं। नीरज पत्थर को धीरे से कपड़े में लपेटकर घर ले आता है और सुनैना को दिखाता है। सुनैना, देखो, मुझे जंगल में लकड़ी काटते वक्त ये क्या मिला है? अरे ये तो कोई साधारण पत्थर नहीं है नीरज, इसमें तो कोई ऊर्जा जैसी चीज महसूस हो रही है। लेकिन ये तुम्हें मिला कहाँ था? जंगल में जैसे ही कुल्हाड़ी जमीन पर लगी, यह पत्थर उछल उछल कर बाहर आ गया। मैंने सोचा इसे संभाल कर रखता हूँ, शायद किसी दिन काम आए। तुमने बहुत ठीक किया नीरज, भगवान ने खुद तुम्हारे हाथों इसे बाहर निकलवाया है। ये कोई साधारण चीज नहीं लगती, लगता है हमारी जिंदगी अब बदलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ नागेंद्र कुछ लोगों के साथ जुए में डूबा हुआ था। आज तो किस्मत तेरे साथ है नागेंद्र, तू ऐसे ही जीतता रहा तो एक दिन पूरे गांव का मालिक बन जाएगा। जा, लगा दे फिर से सारा दाव एक साथ। डरता क्यों है नागेंद्र? डरता नहीं हूँ, नागेंद्र सिंह नाम है मेरा। सारी जमीन, घर, खेत सब दांव पर लगा देता हूँ। जीत गया तो राजा बन जाऊंगा। किस्मत बदलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। वो सारे खेत, जमीन और घर सब कुछ दांव पर लगा देता है। पत्ते खुलते हैं और नागेंद्र हार जाता है। नागेंद्र, तू हार गया। अब तेरे नाम कुछ भी नहीं बचा। जमीन, घर, खेत सब अब हमारे हवाले है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बाप दादा की जमीन, मेरा घर, मेरा सब कुछ, मैंने सब कुछ गवा दिया। अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगा? किस मुंह से जाऊंगा? सब कुछ खत्म हो गया। नागेंद्र थका हारा घर पहुंचता है। क्या हुआ? इतनी देर कहाँ थे? और ये चेहरा क्यों सूजा है आपका? सब हार गया कविता, खेत घर सब चला गया। क्या कहा तुमने? तुम सच कह रहे हो? तुमने हमारे बच्चों का भविष्य जुए में दांव पर लगा दिया। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने सोचा था जीतूंगा तो हम अमीर बनेंगे। मुझे माफ कर दो, मुझे समझ नहीं आया। मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। मैंने सोचा था एक बार जीत जाऊं तो तुम्हें सोने के कंगन दूंगा, बेटे को पढ़ने शहर भेजूंगा, इस मिट्टी की जिंदगी से ऊपर ले जाऊंगा। लेकिन मैं तो खुद ही मिट्टी में मिल गया। पीछे से उसके दोस्त की आवाज आती है। जब तू जुए में सब कुछ हार गया था, तभी तूने ये घर मेरे नाम किया था, याद है ना? तेरे पास ठीक 10 मिनट है। अपना सामान समेट और इस घर से निकल जा। ये घर अब तेरा नहीं, मेरा है। मैं अब और नहीं सह सकती। मैं जा रही हूँ कहीं ऐसी जगह जहाँ जिंदगी फिर से शुरू हो सके, जहाँ मेरा बच्चा भूखा ना सोए। कविता बच्चे को गोद में उठाती है। वो एक बार भी नागेंद्र की तरफ देखे बिना चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। दरवाजा बंद होता है और नागेंद्र वहीं का वहीं टूटे हुए इंसान की तरह खाली घर में बैठा रह जाता है। मैंने जुए में सब कुछ खो दिया, अब जीने की कोई वजह नहीं बची। कुछ दिनों बाद नागेंद्र गांव की गलियों में इधर उधर भटक रहा था। भोला काका, कुछ खाने को मिल जाएगा? 2 दिन से कुछ खाया नहीं। चल हट, तेरे जैसे लोगों को देख देख कर भगवान भी चुप हो जाते हैं। कभी दूसरों का हक मारा था, अब खुद भूखा भटक रहा है। मैंने गलती की काका, पर अब कोई तो दया कर लो। दया उनके लिए होती है जिनके कर्म साफ हों। तू तो अपनी लालच की आग में सब कुछ जला बैठा। जमीन, घर, परिवार सब हार गया। जा यहाँ से, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। फिर उसी तरह नागेंद्र एक एक घर के दरवाजे पर गया, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ तिरस्कार ही मिलता है। हर दरवाजा उसके लिए बंद होता चला जाता है। किसी ने पानी तक नहीं पूछा। भूखा, थका और बीमार विक्रम आखिरकार गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है, अकेला, बिल्कुल अकेला। कुछ हफ्तों बाद गांव में अचानक एक अजीब बीमारी फैलने लगती है। पूरे गांव में डर और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। हमारे बच्चे मर रहे हैं जी, कुछ कीजिए। विद्याचार्य जी, कुछ तो कीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता। ये बीमारी पूरे गांव को निगल लेगी। ये हम सबके कर्मों का ही फल है। फिर एक दिन नीरज अपनी माँ की अर्थी पर फूल चढ़ाने गांव आता है। गांव की हालत देखकर वो स्तब्ध रह जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मची होती है। बचे खुचे लोग जमीन पर पड़े कराह रहे होते हैं।
कहीं कहीं लाशें भी दिखाई देती हैं। घबराया हुआ नीरज सीधे विद्याचार्य जी के पास पहुंचता है। वैद्याचार्य जी, ये गांव में क्या हो रहा है? सब लोग इतने बीमार क्यों हो गए हैं? नीरज बेटा, तू भी यहाँ से भाग जा। ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ की हवा में जहर घुल चुका है, हैजा फैल गया है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। मैं नहीं भागूंगा, ये मेरा गांव है। बताइए वैद्याचार्य जी, कोई न कोई इलाज जरूर होगा। एक तरीका है नीरज, बहुत पुरानी जड़ी बूटी है, नीलकमली कहते हैं उसे। अगर उसे एक विशेष लाल पत्थर पर घिसा जाए तो उस दवा से सबसे खतरनाक रोग भी मिट जाते हैं। मैंने वो बूटी तो सहेज कर रखी है, लेकिन वो लाल पत्थर मेरे पास नहीं है। लाल पत्थर? वैद्याचार्य जी, मेरे पास एक लाल रंग का पत्थर है। जब मैं जंगल में लकड़ियां काट रहा था तब वो मुझे मिला था। मैंने तो यूं ही संभाल कर रख लिया था, शायद वही हो। आप रुकिए, मैं अभी लाता हूँ। नीरज दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। नीरज, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो लाल पत्थर कहाँ है जो मैंने तुम्हें संभाल कर रखने को कहा था? हाँ, वो मैंने अच्छे से संभाल कर रखा था। ये लो। भगवान का शुक्र है, यही पत्थर है। नीरज वापस वैद्याचार्य जी के पास जाता है। विद्याचार्य जी, ये देखिए, यही वो पत्थर है ना? हे प्रभु, यही है, बिल्कुल यही पत्थर चाहिए था। अब सब ठीक हो जाएगा। नीरज और वैद्याचार्य जी पत्थर और जड़ी बूटी को मिलाकर दवा बना लेते हैं। ये बूटी और ये पत्थर अब साथ मिलकर चमत्कार करेंगे बेटा। भाइयों और बहनों, यही दवा हमारी आखिरी उम्मीद है। हर एक को एक एक चम्मच पीनी है। डरिए मत, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर सभी गांव वाले एक एक चम्मच करके दवाई पी लेते हैं और कुछ ही घंटों में सब ठीक होने लगते हैं। बेटा नीरज, तू तो इस गांव के लिए भगवान बन गया। तूने सबको नई सांसें दी। सब तो ठीक हो गए, पर मेरा भैया नागेंद्र अब तक कहीं दिखाई नहीं दिया। बेटा, तेरे जाने के बाद तेरे भाई नागेंद्र ने जुए में सब कुछ हार दिया। भाभी उसे छोड़कर चली गई। अब वो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे अकेला और बीमार बैठा है। नीरज ये बात सुनते ही दौड़ पड़ता है। भैया भैया, मैं आ गया। देखो भैया, वीरू आ गया। भैया तू आ गया। मैंने तो सोचा था अब तुझे कभी नहीं देख पाऊंगा। कुछ नहीं होगा भैया, ये दवा ले लो, बस थोड़ा सा, सब ठीक हो जाएगा। देखते ही देखते नीरज नागेंद्र के मुंह में दवा रखता है और उसे पानी पिलाता है। कुछ ही क्षणों में नागेंद्र की सांसें थोड़ी सामान्य होने लगती हैं। माफ कर दे मुझे वीरू, मैंने तुझसे सब कुछ छीन लिया। तेरा हक, तेरा घर, माँ की यादें। मैं लालच में अंधा हो गया था बेटा। भैया, सब कुछ भूल जाओ। माँ कहती थी, परिवार एक धागा होता है, टूट भी जाए तो उसे जोड़ना हमारा फर्ज है। अब सब ठीक हो गया है भैया, हम फिर से एक साथ रहेंगे। हमारा घर फिर से घर बनेगा। नीरज बेटा, तूने न सिर्फ बीमारी से सबको बचाया, बल्कि हमें भाईचारे की असली मिसाल भी दी। तूने अपने बड़े भाई नागेंद्र को नहीं छोड़ा। आज हम सब की तरफ से गांव की एक जमीन तुम्हारे नाम की जाती है, एक छोटे से खेत के साथ, ताकि तुम दोनों भाई फिर से साथ मिलकर खेती करो और इस गांव को यूं ही रोशन करते रहो। यही है असली घर, असली भाईचारा। बच्चों, इन भाइयों की कहानी याद रखना। जब जब दिलों में दूरियां बढ़े, ये कहानी याद आनी चाहिए। खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता, बस उसे निभाने का हौसला चाहिए।